दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है दिलीप और शिक्षा मंडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे और खूब अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं, एक करंट मुद्दा है और वो है NRA, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के ऊपर। ये क्या है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने NRA यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी गठित करने का फैसला किया है। वो क्या है और क्यों इसको गठित करने की ज़रूरत पड़ी, इन सारी बातों पर आज चर्चा करेंगे और इसके क्या बेनिफिट हैं स्टूडेंट के लिए, इससे संबंधित बातों पर आज चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री, जैसे कि मैंने बताया आपको कि प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी NRA, जिसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, गठित करने का फैसला किया गया है। अब देखिए दोस्तों, ये क्या है NRA? ये क्या है? जैसा कि दोस्तों जानते हैं, ये एक एजेंसी है, भर्ती एजेंसी होगी। ये क्या काम करेगी कि एक कॉमन यानी CET यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट करवाएगी। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट कराएगी। और ये किस लिए कंडक्ट कराएगी कि जैसा कि आप जानते हैं कि RRB किसके लिए कराएगी? RRB यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, IBPS यानी इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल टेस्ट। ये होता है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल टेस्ट, ठीक है। यानी RRB, SSC और IBPS के लिए ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट कराएगी, यानी कॉमन प्रारंभिक टेस्ट कंडक्ट कराएगी। इससे क्या होगा, जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी आप RRB या SSC या IBPS का परीक्षा देने जाते हैं तो सबसे पहले आपको प्रीलिम्स देने पड़ते हैं और उसमें लाखों बच्चे बैठते हैं। उन सब से निजात पाने के लिए इस पे काफ़ी दिन से चर्चा चल रही थी कि ऐसी कोई एजेंसी लाई जाए जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराए और जो प्रीलिम होते हैं अलग अलग परीक्षाओं के, जैसे रेलवे के अलग होते हैं, IBPS के अलग होते हैं, SSC के अलग होते हैं, उसके लिए यह एक कॉमन एलिजिबिलिटी CET ले ले, जिसके बाद इन संस्थाओं को, जो भर्ती संस्था हैं, इनको जो प्रीलिम्स लेने पड़ते हैं और बार बार बच्चों को बुलाने पड़ते हैं, पर ईयर जो बच्चों को बुलाने पड़ते हैं कि आप प्रीलिम्स दो फिर मेंस में बैठो, उनसे निजात पाने के लिए इन्होंने एक CET गठित करने का फैसला किया है, जो NRA के द्वारा आयोजित की जाएगी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के द्वारा। इससे क्या होगा कि जब आप NRA यानी जो CET कंडक्ट कराएगी, अगर वो बच्चा इसको क्वालिफाई कर जाता है, इसको अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो, फिर आप यहाँ पे सीधा मेंस में आप बैठेंगे। इसका कट ऑफ हो सकता है, जैसे मान लीजिए NRA है, इसमें आपने 60 नंबर लाया, अब मान लीजिए RRB की कह रहा है कि हमें जो CET में 50 पे हैं उनको हम लेंगे। अगर कोई एजेंसी कहती है कि मुझे 50 चाहिए तो आप 60 नंबर है तो आप इसमें एलिजिबल हैं। लेकिन SSC के अंदर अगर ये कहती है कि मुझे 60 नंबर पे मैं अपना प्रीलिम्स का कट ऑफ रहेगा हमारा, तो ध्यान रखिए, अगर आपका 70 नंबर पे रहेगा तो आप 60 नंबर वाले इसमें क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। और मान लीजिए IBPS है, इसमें कह रहा है कि हमें 85 पे अपना चाहिए कट ऑफ। अगर आप 80 नंबर भी लाए हैं तो आप इसमें एलिजिबल नहीं होंगे, बट इसमें और इसमें आप बैठ सकते हैं पेपर में। ये इसका प्रावधान किया गया है NRA के अंदर, CET जो आप देंगे। और ध्यान रखिए, ये 3 लेवल पे होगा, 10th लेवल, 12th लेवल और प्लस ग्रेजुएशन लेवल, ये तीनों लेवल पे होगा। अगर आप, और ध्यान रखिए, जो CET आयोजित कराई जाएगी वो साल में 2 बार आयोजित कराई जाएगी, ताकि हर 6 मंथ पे आप अपना टेस्ट दे सकें और आप अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकें। अगर आपका 60 नंबर है तो अगर आप RRB दे सकते हैं, तो अगर अगली बार आप 80 लाते हैं तो फिर SSC भी दे सकते हैं। अगली बार अगर ज़्यादा लाते हैं तो फिर आप IBPS भी दे सकते हैं। इसके बाद क्या होगा कि ये जो टेस्ट आपका होगा ये 3 साल तक वैलिड रहेगा। रिजल्ट आने तक कितने के लिए? 3 ईयर के लिए वैलिड रहेगा। अगर आप 95 नंबर लाते हैं और तीनों के लिए एलिजिबल है देने के लिए वो कट ऑफ के अनुसार, तो ध्यान रखिए वो आपका जो यहाँ पे 95 मार्क्स आए हैं वो सिर्फ 3 ईयर के लिए ही आप उसको वैलिड माना जाएगा। उसके बाद अगर 3 ईयर में आपका कहीं भी जॉब नहीं होती है तो दोबारा आपको ये
पेपर देना होगा CET का कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, और फिर से आपको एक अपना मार्क्स लाना होगा, उसके ऊपर फिर आप इन पेपर में बैठ जाएंगे। बेसिकली समझिए कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है उसको भीड़ को कम करने के लिए ये इसकी व्यवस्था की गई है। जैसे कि आप SSC में देते हैं तो हर साल 25-30 लाख बच्चे हर साल प्रीलिम्स देते हैं, और उनमें कहीं भी कुछ धांधली होती है तो फिर उन बच्चों के लिए दोबारा कंडक्ट कराना, हर साल कंडक्ट कराना ये एग्ज़ाम, ये आसान काम नहीं होता, बड़ा मुश्किल काम होता है। इसमें मैनेजमेंट में बड़ी कमी आ रही थी। इसको ध्यान में रखते हुए कि प्रीलिम्स अब होगा ही नहीं किसी में, इनका सब्जेक्ट जो होगा, इनका जो पेपर होगा, ध्यान रखना, इन सबको ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा। इन सारी चीज़ों को, इन सारे पेपरों को ध्यान में रखते हुए एक कॉमन यानी एक सामान्य टेस्ट बनाया जाएगा, और उसके ऊपर प्रीलिम्स करा लिए जाएंगे। और जब आप ये क्वालिफाई करते हैं तो सीधी एक ही बार आप बैठेंगे मेंस में। फिर आपको, और 3 साल के लिए, कोई भी बच्चा अगर एक बार क्वालिफाई कर लेता है तो 3 साल के लिए फिर उसको कोई पेपर देने की इस तरह की जरूरत नहीं पड़ती है। जबकि अभी जो व्यवस्था है वो आप SSC एक बार प्रीलिम्स क्लियर करते हो आप CGL का या CHSL का, फिर अगली बार आप प्रीलिम्स बैठे हुए, फिर मेंस में बैठे हुए, तो ये जो भीड़ होती है, ये जो व्यवस्था का खर्च आता है, ये सारी जो परेशानी होती है, मान लो बच्चे के लिए इधर से उधर जाना पड़ता है, इन सारी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये NRA गठित करने का फैसला किया गया है, जो ही मैं समझता हूँ एक बेहतरीन कदम है। तो मुझे लगता है, और ध्यान रखिए इसका बेनिफिट क्या है कि हर जिले में हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा, ताकि जो बच्चे हैं उस डिस्ट्रिक्ट के वो वहीं पे रहें। और कहीं भी इससे बेनिफिट क्या होगा कि जो बच्चे गरीब तबके के हैं, जो उनके भाड़ा में, किराए में खर्च होता है, समय की जो हानि होती है, यहाँ से वहाँ जाओ, बोर्डिंग का खर्च, फिर वहाँ पे मेंटेन करने का खर्च, इन सारी चीज़ों से एक बचत हो जाएगी। यानी कहने का मतलब जो गरीब छात्र हैं हमारे, जिनको पेपर देने के लिए, जाने के लिए, न जाने की इतनी परेशानियां उठानी पड़ती हैं दूसरे स्टेट में जाने के लिए, तो इनसे बचा जा सकता है। एक ही बार वो मेंस की परीक्षा में जाएंगे, जहां भी एजेंसी कंडक्ट कराएगी, और हो सकता है तो डिस्ट्रिक्ट में ही अब कराएगी, क्योंकि इस तरह की अगर व्यवस्था बन जाती है। लेकिन ध्यान रखिए कि अगर आप प्रीलिम्स यहाँ की CET क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद जो मेंस की जो परीक्षाएं होंगी वो यही SSC और उसके बाद RRB और IBPS, ये तीनों कंडक्ट कराएंगी। फिर इससे कोई मतलब नहीं रहेगा, और यही अपना कट ऑफ फिर लास्ट में, यानी ये जो संस्था हैं यथावत बनी रहेंगी, इनमें कोई भी चेंजिंग नहीं है। एक बस इनको प्रीलिम्स से दूर करने के लिए, ये भीड़ को दूर करने के लिए यहाँ पे ये टेस्ट करा लिया जाता है, और इसमें जो संस्थाएं हैं सीधा अपना कट ऑफ निकालेंगी, और जिनका नंबर उस तरह से होगा, इनमें CET के अंदर उतना नंबर जिनका होगा वो इसमें अपना पार्टिसिपेट कर सकते हैं और मेंस की परीक्षा दे सकते हैं। तो ये था दोस्तों। ध्यान रखिए दोस्तों कि ये जो टेस्ट है ये 12 भाषाओं में कंडक्ट कराया जाएगा। जो भी हमारे संविधान की 22 भाषा हैं उनमें से 12 भाषाओं में ये टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। ये भी इसका एक मेन पॉइंट है। और ये जो टेस्ट होंगे ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए कंडक्ट कराए जाएंगे। ये इसका मेन मोटिव है। ए के लिए नहीं कराया जाएगा। ये जो है अभी आगे हो सकता है इसको और एक्सपेंड किया जाए, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकता है इसको अपनाए, लेकिन फिलहाल अभी जो गवर्नमेंट सेक्टर में जो भर्ती होती है उसके लिए ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का प्रबंध किया गया है। ये इसका मेन मोटिव है। पाठ्यक्रम मैंने आपको बता ही दिया। ये जो पाठ्यक्रम होगा इसका ये कॉमन होगा। एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस को ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा। और इस तरह से अब मिला जुला के अब संगठित पढ़ाई करने की ज़रूरत है, सुव्यवस्थित पढ़ाई करने की ज़रूरत है अगर आप जॉब लेना चाहते हैं। क्योंकि अब पहले आपको सीईटी क्वालिफाई करना होगा, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि ये साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाएगा और वो आपके ज़िले में ही कंडक्ट कराया जाएगा। ये इसकी सबसे खासियत है। तो दोस्तों ये था मेन प्रमुख बातें जो मैंने आपको एनआरए के बारे में बताया, जो प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दी है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। बेसिकली मैंने जैसे बताया एनआरए एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए बनाया गया है, जिसका महत्व यही है कि जो भीड़ होती थी, हर साल 30 लाख बच्चे प्रीलिम्स में बैठते थे हर पेपर के, वो अब नहीं बैठेंगे। अब वो यहीं पे छांट लिए जाएंगे और उनको 3 साल के लिए एलिजिबल मान लिया जाएगा कि ये किसी भी पेपर में बैठ सकते हैं। और जैसा भी लगा हो आप बताइएगा कमेंट्स में लिखिए कि आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।